समपार, ब्रैकेट में लिखना सिस्ट्रोन। एगो एक्सॉन छलो, एगो इंट्रॉन छलो, एगो टिया भी गेलो सिस्ट्रोन। किसे कहते हैं? स्नेह, स्नेह है, स्नेह सिस्टम से स्नेह। अभी तो HNR है ये वो ने आइए सिस्टम से आइए सिस्ट्रॉन में समपार, एकरा में इंट्रॉन पार होते हैं। लिखिए अभी नहीं, धीरे धीरे आराम से, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड है इसलिए तो अलग अलग ये प्रश्न पूछ देता है, इसलिए हम इसको प्रश्न बना के बता रहे हैं। पीछे से प्रश्न उठा के लिख देता है सिस्ट्रॉन क्या है, तो प्रश्न बना के पढ़ते हैं इसको। सही है, समझ में आ जाएगा। लिखिए आगे आंसर में लिखिए समपार या सिस्ट्रॉन, दोनों शब्द याद रखना है। हाँ, समपार या सिस्ट्रॉन किसी क्रियाशील DNA का, किसी ऐसे लिखना, किसी DNA का, उल्टा कर दो, किसी DNA का क्रियाशील भाग होता है। किसी DNA का क्रियाशील भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनेक एक्सॉन मिलकर, अनेक एक्सॉन मिलकर सिस्ट्रॉन कहलाता है। अनेक एक्सॉन मिलकर सिस्ट्रॉन कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? पूरा एक्सॉन, सब एक्सॉन मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? एक सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक के संरचनात्मक जीन में, यूकैरियोटिक के संरचनात्मक जीन में एक सिस्ट्रॉन रहता है जिसे मोनोसिस्ट्रोनिक, जिसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव है, याद रखना, मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं। अगला पॉइंट, मोनो मैंने मोनोसिस्ट्रोनिक, अगला पॉइंट, सिर्फ एक प्रोटीन बनाता है। मोनोसिस्ट्रोनिक सिर्फ एक प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक के, अगला पॉइंट लिखिए, प्रोकैरियोटिक के संरचनात्मक जीन में प्रोकैरियोटिक के संरचनात्मक जीन में अनेक सिस्ट्रॉन होते हैं, अनेक सिस्ट्रॉन होते हैं। जिसे क्या कहेंगे? पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। जिसे पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं।
और ये अनेक प्रोटीन बनाते हैं। और ये अनेक प्रोटीन बनाते हैं। भूखे पेट में नमक रोटी भी मजा देता है, कहते हैं। ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? सिस्टोन क्या है? ध्यान दो, क्या करना सिंपल। सिस्टोन क्या है? एक्सोन को मिलाकर क्या बोला जाएगा? सिस्टोन में इंट्रोन का कोई जगह यूकैरियोटिक कोशिका में एक सिस्टोन, इसलिए उसे मोनोसिस्टोनिक। हम कह सकते हैं कि हमारी कोशिका मोनोसिस्टोनिक है, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिका में कितने सिस्टोन मिलेंगे? प्रोटीन भी क्या बनेगा? जबकि प्रोकैरियोटिक में अनेक सिस्टोन मिलता है और वो प्रोटीन भी अनेक बनाता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? भाई अभी खत्म यहाँ ये नहीं हुआ, अभी इंट्रोन एक्सोन धर ले न। अब अंतिम यहाँ पर हम निकालेंगे एक्सोन इंट्रोन। एक प्रश्न अंतिम इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन लिखिए, संबंधन यहाँ पर निकलेगा इंट्रोन। लिखिए, संबंधन ब्रैकेट में SPLICING, स्प्लाइसिंग। संबंधन या स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं? आंसर में लिखिए, HNRNA से mRNA बनने की HNRNA से mRNA बनने की क्रिया को संबंधन कहते हैं। मतलब HNRNA और इससे क्या बन जाएगा? अब तो यहाँ पर बीच में एक प्रक्रिया काम करेगा, जिसे क्या बोलेंगे? कैसे बन गया? बोलिए बन गया? नहीं, इसका क्या है? नीचे प्रक्रिया। हाँ, प्रक्रिया लिखिए, डैश लगाइए, स्टार बना लीजिएगा। DNA के संरचनात्मक इकाई में स्टार बना के लीजिए। DNA के संरचनात्मक इकाई में एक्सोन और इंट्रोन दोनों रहता है। एक्सोन और इंट्रोन दोनों रहता है, इसलिए HNRNA में भी, HNRNA में भी एक्सोन और इंट्रोन दोनों पाया जाता है। देखिए, एक्सोन बीच में इंट्रोन, ये पूरा RNA है मान लो। एक्सोन, इंट्रोन और अब इसको ये भी HNRNA, अब इसको क्या करना है? mRNA बना है। ये जो इंट्रोन है इसको गायब करना पड़ेगा और फिर इसको
ये क्या बचा, एक्सॉन एक्सॉन, अब ये क्या कहलाएगा, एम। बात समझ में आया? बीच से कौन गायब हो गया, इंट्रॉन, अपने आप, कोई विधि से। कैसे गायब करेंगे वही पढ़ रहे हैं, पहले समझ लो। ये HNRNA मेरे हाथ में है, मान लो, जिसमें ये ब्लैक वाला एक्सॉन, ये ब्लैक वाला एक्सॉन, बीच में इंट्रॉन। अब चूंकि दुए को हाथ दिया है, 4-5 को हाथ रहता है, लंबा जोड़ के दिखाते, तो मान लो दुए को नहीं, बीच से इंट्रॉन को किस विधि से गायब करेंगे और इसको जोड़ देंगे, मेरा कंप्लीट बन जाएगा mRNA। तो जिस विधि से इंट्रॉन को गायब करेंगे उस विधि का नाम क्या है, लेकिन उस विधि में प्रोसेस है गायब करने का। ये बात समझ में आ गया कि क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन अब इसको गायब करेंगे तो करेंगे कैसे? जिस समय, हेलो, जिस समय HNRNA बन के निकला, गर्मा गर्म निकला DNA से छट करके HNRNA, ये अस्थाई है। क्यों? इसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों मिला हुआ है। हेलो, इसमें दोनों मिला हुआ है। कौन कौन मिला हुआ है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों मिला। हेलो, कहाँ ध्यान है, ध्यान, गाल पे हाथ रखे गोपाल का मैप मार के फाड़ देंगे। इधर देखो, उधर कहाँ देख रहा है, भैंसिया को इधर देखिए, इधर मर्दना बाबू। जिस समय ये बन के क्या निकला, HNRNA, इसमें दोनों चीज है, एक्सॉन और, ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है, ये टूट सकता है। बात समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम, कहें कि अरे बीच से दीवार तोड़, टूटी लो जा, ये भस की गिरे जा, हो सकता है ना? जब हम बोलेंगे कि छज्जा को यहाँ से निकालो, इसको दीवार को यहाँ दूसरा देंगे, तो भाई भी पक्का नहीं गिरे, पहले को बांस लगा इसमें, तब ना दीवार हटाएंगे, कि डायरेक्ट दीवार तोड़ी दे। बात समझे? अब इससे हम बोलेंगे, इससे बोलेंगे ए बाबू, इससे बोलेंगे इंट्रॉन तोड़ दो, एक तोड़ दिए बीच से, ये दोनों भी तो टूट गया, खत्म। तो सबसे पहले इसको, जो ये HNRNA है अस्थाई, इसको अस्थाई बनाएंगे। कैसे अस्थाई बनाएंगे, कि तुम टूट के उधर ने भाग जाना और तुम भी टूट के उधर नहीं भाग जाना, अस्थाई बना। तो पहले इसको अस्थाई बनाएंगे, तब बीच से इसको अस्थाई कैसे बनता है लिखिए, प्रक्रिया में लिखिएगा, स्टार बना के। HNRNA बहुत ही अस्थाई, प्रक्रिया में लिखो डैश लगा के, HNRNA बहुत ही अस्थाई होने के कारण इसे अस्थाई बनाने के लिए, इसे अस्थाई बनाने के लिए 5 डैश एंड पर, 5 डैश ऐसे एंड, 5 डैश एंड पर 7 mg, 7 mg फुल फॉर्म, 7 ब्रैकेट में लिखो, 7 मिथाइल सेवन मिथाइल गाइनोसियम, गाइनोसियम नहीं, गाइनोसिन, एक सेकंड रुकना, शुद्धता के साथ। गाइनोसिन होता है, ग्वानोसिन होता है, ग्वानो होता है, सॉरी गलती हो रहा है, उच्चारण गलत हो गया, ग्वानो गलत लिखा गया है, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन ब्रैकेट में लिख दे। क्या लिखे सेंटेंस पढ़ो तो, 5 डैश एंड पर 7 mg ग्वानोसिन के द्वारा आच्छादन
ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिंग, आच्छादन का अंग्रेजी कैपिंग, CAPPING कैपिंग। कैपिंग किया जाता है जबकि 3 डैश एंड पर 200 एडिनाइल अम्ल के द्वारा पुच्छन टेलिंग किया जाता है। जरा से को डायग्राम द्वारा समझो। देखिए हम बना दिए mRNA और इस mRNA में कौन कौन है जल्दी बोलो। इंट्रॉन एक्सॉन है ना, सॉरी HNI। और इसमें क्या क्या शामिल है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है ना। अब ये टूटे नहीं, इसको अस्थाई देने के लिए इसके आगे में यहाँ पर 5 डैश एंड पर लॉक लगाते हैं, कैपिंग करते हैं। किससे? 7। और ये कौन सा एंड है मेरा? 5। और इसके पीछे में कौन सा एंड है? यहाँ पर लॉक करते हैं हम। यहाँ पर पूंछड़ी में भी जोड़ देते हैं कुछ क्षण। ये लॉक लगा दिए, भागेगा नहीं। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर इस तरह से एक लॉक लगाया जाता है। किससे? ये मेरा कौन? ये कौन? HNRNA का इंट्रॉन हटाने का काम चलेगा तो ये भसके नहीं, भागे नहीं। इसलिए 5 डैश एंड पर याद रखना ऑब्जेक्टिव है 7 mg 7 मिथाइल ग्वानोसिन आच्छादन करना यानी कैपिंग कर देते हैं। और पूछ में यानी 3 डैश एंड पर 200 एडिनाइल अम्ल से पूछन करते हैं। ये याद कर लेना है। क्यों करते हैं? ताकि ये अस्थिर हो जाए, मजबूत हो जाए। अब इसमें इसका इंट्रॉन का दीवार को क्या करेंगे? ये वाला चित्र ऐसे कर ही लो, याद है। बनाए चीज बना फटाफट। चलिए, अच्छा इतना बात हो गया ना। अब काम होगा इंट्रॉन को तोड़ने का। तो तोड़ेगा कौन से? हथौड़ा से नहीं, यहाँ पर हम तोड़ेंगे एंजाइम से। किससे तोड़ेंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चित्र के जस्ट नीचे लिखिएगा। अब राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, अब राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, याद रख लेना इसको। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इंट्रॉन भाग को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इंट्रॉन भाग को काट दिया जाता है। काट दिया
जाता है और शेष बचे एक्सॉन भाग को शेष बचे एक्सॉन भाग को आरएनए लिगेज के द्वारा जोड़ दिया जाता है। शेष बचे एक्सॉन भाग को आरएनए लिगेज के द्वारा जोड़ दिया। अब बताओ, इंट्रॉन को राइबोन्यूक्लियस काट के हटा दिया और जो टुकड़ा सिर्फ बचा एक्सॉन, उस सब को आपस में कौन चिपका दिया? आरएनए लिगेज। तो अब क्या बचेगा? खाली एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। क्या ये एमआरएनए होगा कि एचएनआरएनए? एक लाइन जोड़ दो नीचे। इस प्रकार एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। हाँ जी, इंट्रॉन की दिक्कत क्या है? उसमें दोनों साथ कार्बन। आगे बढ़े। अब यहाँ पर हमारा संबंध स्थापित हो गया, एमआरएनए बन के खत्म हो गया। अगला टॉपिक शुरू हो, इसके पहले एक छोटा क्वेश्चन और बचा हुआ है, तब टॉपिक चेंज हो जाएगा। ये एमआरएनए बन गया, यहाँ कंप्लीट हुआ। अब लिखिए एक प्रश्न, विभक्त जीन। क्वेश्चन लिखो, ये बना लिए सब ना, हो गया ना? प्रोटीन अभी कहाँ? अभी तो दिला बाबू बराती है। मैंने मोर पिल्ला नीचे की बस मडवा बैठा हुआ बनता है प्रोटीन, धीरे धीरे बनेगा। वो थोड़े ना छोड़ना है, उस पर प्रश्न है। क्वेश्चन लिखिए। तो प्रश्न है, विभक्त जीन, क्या बोले? विभक्त मतलब बांटना। विभक्त जीन, अंग्रेजी लिख लीजिए, स्प्लाइट, SPLIT, स्प्लाइट जीन एवं अविभक्त जीन, ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉन स्प्लाइट जीन, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर लिखिए नीचे। पहले विभक्त जीन लिख के डैश लगाइए आंसर में। हाँ, विभक्त जीन लिख के डैश लगाइए। चालू किए हम यहाँ। विभक्त जीन में लिखिए, तीर का निशान लगा के, वैसा जीन जिनमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों मिलता है। वैसा जीन जिनमें एक्सॉन एवं इंट्रॉन दोनों मिलता है, विभक्त जीन कहलाता है। विभक्त जीन कहलाता है। इसमें संबंधन की क्रिया होती है। संबंधन समझे ना अभी तुरंत?
जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन रहेगा तो इंट्रॉन को हटाएंगे तो क्या कौन सी क्रिया होगा? संबंधन। तो जिसमें दोनों है तो उसको हटा करके इसमें क्या होगा? स्प्लाइड जीन में संबंधन की क्रिया होती है। और उसी में लिखिए, यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कौन? संबंधन जीन। अब लिखिए आगे नीचे अविभक्त जीन, नीचे लिखिए अविभक्त जीन, ये अविभक्त जीन लिखिए और डैश के लिए वैसा जीन जिनमें, फास्ट लिखिए थोड़ा, वैसा जीन जिनमें संरचनात्मक इकाई में, वैसा जीन जिनमें संरचनात्मक इकाई में सिर्फ एक्सोन मिलता है, सिर्फ एक्सोन मिलता है, कोमा अविभक्त जीन कहलाता है, कोमा अविभक्त जीन कहलाता है। अब बताओ इसमें संबंधन की क्रिया होगी? नहीं ना, लिख लीजिए इसमें संबंधन की क्रिया, इसमें संबंधन की क्रिया नहीं होती है, स्प्लाइसिंग नहीं होता है भाई। सब एक्सॉन है काई तोड़ बहुत। अब बताओ प्रोकैरियोटिक में मिलेगा कि यूकैरियोटिक में? यह प्रोकैरियोटिक में मिलता है। लास्ट लाइन, यह प्रोकैरियोटिक में मिलता है। किंतु जानते हो अपवाद है, तो नीचे अपवाद लिख लीजिएगा, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अपवाद, अपवाद क्या? तो लिखिए यूकैरियोट में 2 जीन, यूकैरियोट में 2 जीन अविभक्त जीन होते हैं डैश, 2 जीन अविभक्त जीन होते हैं यूकैरियोट में, जबकि विभक्त जीन मिलता है ना, लेकिन इसके बावजूद भी अविभक्त जीन मिलता है 2 ठो, उसका नाम क्या है? तो लिख लीजिए यूकैरियोट में 2 अविभक्त जीन मिलते हैं डैश, कौन कौन? पहला हिस्टोन प्रोटीन वाला जीन, हिस्टोन प्रोटीन वाला जीन रख लेना है इसको, हिस्टोन प्रोटीन वाला जीन। और दूसरा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन प्रोटीन जीन। ये 2 जीन जो है वो अविभक्त के रूप में रहता है, किसमें? यूकैरियोट। तो यहाँ पर कहाँ तक गाड़ी चला, पहले एकदम फोकस कीजिए कैसे कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर चला हमारा ट्रेन DNA, इसको पहले मिटा दें, यहाँ तक ठीक है ना? ध्यान दे दीजिए, मिटा देते हैं, ठीक है? अभी जो हमारी गाड़ी चली है वो DNA से DNA बनाए, बोलो हाँ नहीं? और इस विधि को क्या बोला गया? प्रतिकरण। और अंग्रेजी में पोस्ट रेप्लिकेशन। और DNA से क्या बनेगा? mRNA बनाए, तो इस विधि को क्या बोले अंग्रेजी में? अंग्रेजी में क्या बोले? हिंदी में अनुलेखन, अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन। अब जो आपका सवाल था भाई साहब, mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा, और इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रांस। ये ट्रांसलेशन होने के लिए, अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए डायरेक्टे बना लेते हो कि पहले
किताब के अंग्रेजी की होते ईज कहाँ लगते एम कहाँ लगते वास वेयर सब ग्रामर जाना है भाई कि कहीं भी ईज एम आर वाज वेयर लगाओ ना तो यहाँ पर भी ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए इसका ग्रामर पढ़ना है ईज एम आर वाज वेयर। अब इसका ट्रांसलेशन के लिए इसके पहले क्या पढ़ना है ग्रामर, यानी इसमें भी कुछ पहले इसके पूर्व कुछ मूल बातों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनाएंगे प्रोटीन। और वो मूल बात क्या है तो हेडिंग लगा लीजिए। लिख लो आनुवांशिक कूट जेनेटिक